बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी पढ़ाई। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और मेरे प्यारे गुड्डा, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल की चौथी क्लास। नॉन वर्बल की चौथी क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे काफी महत्वपूर्ण शुरू में, तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो फिगर कंप्लीशन है, आकृति पूर्ण करना। और आप जानते हैं कि आकृति पूर्ण करना, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, आकृति पूर्ण करना मेरे प्यारे साथी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में टॉप मोस्ट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बताएंगे जैसे कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। बताएंगे सभी साथी क्या आंसर हो सकता है। तो देखो भाई, कैसे क्वेश्चन करना है, बड़ा आसान सा तरीका आपको बताया था मैंने। मुझे इस वाले वर्ग की आकृति को ही तो पूरा करना है। जब इस वर्ग की आकृति को पूरा करना है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो इस तरीके से वर्ग कंप्लीट है, इसके अंदर पहले तो यहाँ पर इसे ले आओ। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो ऑप्शन भी करेक्ट होगा मैं ये बोलूंगा कि उसमें यहाँ पर ये वर्ग टाइप स्थिति बनेगी। बोलो हाँ या ना। और मेरे प्यारे दोस्त, इस कोने पर यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो केवल और केवल बी ऑप्शन है, यही आंसर है। और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। बताओ, मात्र इतने से स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से सुन लो भाई, इस कोने पर ही तो ये वर्ग आया है छोटा सा, इस कोने पर। तो यहाँ पर देखो आप इन तीन ऑप्शन को, क्या यहाँ ऐसा कुछ है, क्या यहाँ ऐसा कुछ है, क्या यहाँ ऐसा कुछ है? नहीं ना, खत्म कहानी। आंसर क्या आया? ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो सभी प्यारे दोस्त, बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सेम है। आपको छोटी छोटी अप्रोच पकड़नी है क्वेश्चन की, और बहुत आसानी से क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। जैसे गुड्डा, आपको ना इस यहाँ पर इस वर्ग में कोई वैल्यू लेकर आनी है, कि भाई यहाँ पर कोई वैल्यू लेके आनी है ऑप्शन में। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले, भाई यही तो है वो स्थिति जहां पर आपको कोई वैल्यू लेकर आनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन में इस सर्कल को यहां से पूरा करोगे। तो मैं यहाँ पर सर्कल लगाऊंगा। चेक करो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जहां सर्कल नहीं जा रहा। सर यहाँ पर सर्कल इस कोने में क्यों जा रहा है? होना तो इधर चाहिए ना, जहां ये आया है। यहाँ होना चाहिए था, गलत। यहाँ होना चाहिए था, गलत। यहाँ है पर ये उल्टा क्यों आया? ऐसे होना चाहिए था, गलत। आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो कि नॉन वर्बल रीजनिंग आसान लगने लगी है कि नहीं। जल्दी जल्दी बोलो, नॉन वर्बल रीजनिंग आसान लगने लगी है कि नहीं लगने लगी है? देखा आपने, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। बस आपको क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी है कि भाई कहां से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सही है। बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट जवाब बताएंगे, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई मुझे ये वाला वर्ग निकालना है इस बार। ये वाले वर्ग की वैल्यू ही तो कंप्लीट करनी है, ये ही तो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मानकर चलो कि मुझे ऐसे एक वर्ग की वैल्यू कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये आकृति है, तो ये ऐसे कंप्लीट करेगी इसे, हाँ या ना? ऐसे कंप्लीट करेगी। और ऐसे कंप्लीट करेगी तो यहाँ पर एक कट निश्चित रूप से लगेगा। यहाँ पर एक सीधी लाइन का कट निश्चित रूप से लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ कोई ऐसा कट लगा हुआ है? नहीं ना, गलत। यहाँ कोई कट लगा हुआ है ऐसा? नहीं ना, गलत। यहाँ कोई कट लगा हुआ है ऐसा? नहीं ना, गलत। आंसर सी ऑप्शन है। आंसर सी ऑप्शन है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, कोई भी डाउट है क्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हमें चाहिए यहाँ पर ये आकृति, मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली आकृति चाहिए, ये आकृति। अगर मैं यहाँ वर्ग पर आता हूं, ऐसे मुझे इसमें कोई आकृति चाहिए ये। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले तो ये सर्कल पूरा होगा, हाँ या ना? सबसे पहले ये सर्कल इस कोने में, अर्थात यहाँ पर ये सर्कल घूम के आएगा।
सर्कल घूम के आएगा, लेकिन ए ऑप्शन में कोई घूम के नहीं आया, गलत कर दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला वर्ग ऐसे यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, तो ये वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर जो वर्ग आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हर एक ऑप्शन में आ रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से जो ये अंदर वाला सर्कल घूम के आ रहा है, तो यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ से अंदर सर्कल कंप्लीट होगा। सर्कल कंप्लीट यहाँ हर एक में ही हुआ है लगभग। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, आप देखो हर एक के बीच में से यहाँ पर ऐसे ही उठी हुई लाइन है। हर एक के बीच में से यहाँ पर ये उठी हुई लाइन है, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, कोई नहीं। सुनो अब, तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से ये लाइन, आप लोग एक चीज देखो कि यहाँ से ये इस वाले एरिया और इस वाले आमने सामने में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ एक बीच में ये वाली स्थिति दी गई है, लेकिन यहाँ बीच में नहीं दी गई, यहाँ कोनों पर दी गई है। तो यहाँ भी कोनों पर आएगी, बीच में नहीं आएगी कोई स्थिति। बीच में कहीं भी मुड़ाव नहीं आएगा, बीच में कोई मुड़ाव नहीं। यहाँ पर तो कोई लाइन है ही नहीं ऐसी, ये तो ट्राइंगल बना के आई है। यहाँ पर ये तो वैसे ही गलत है। और अगर इनकी बात की जाए, इन दोनों की बात की जाए, तो डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि डी ऑप्शन में ये लाइन यहाँ आकर रुकनी चाहिए थी, भाई हर एक में रुक रही है। तो इसमें एक मिनट, डी ऑप्शन गलत नहीं है, डी ऑप्शन ही ठीक होगा। डी ऑप्शन ही ठीक होगा क्योंकि ये लाइन यहाँ आकर यहाँ टच हुई है, ये लाइन यहाँ टच हुई है, तो ये यहाँ टच होगी। लेकिन इस ऑप्शन में बी में ये यहीं पर रुक गई है, यहाँ टच नहीं हुई, तो अपोजिट है। डी ऑप्शन ही राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट जवाब है। डी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। ध्यान से सुनेंगे। बहुत बढ़िया। हर्षित सिंह लिख रहे हैं, सर आपकी वजह से मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सर जी। इसका मतलब ट्रेनिंग से ही क्लास ले रहा आज मेरा शेयर है भाई। ट्रेनिंग पर पहुंच गए हर्षित? कहाँ पहुंचे हो, कहाँ मिला है आपको पहला ट्रेनिंग है भाई? ट्रेनिंग से ही क्लास चल रही है इसका मतलब। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। सवाल को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या जवाब होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले सर्कल पूरा होगा, और यहाँ पर सर्कल की अगर बात करूं तो ये तो वर्गाकार स्थिति बनी हुई है, तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। उसके बाद अगर मैं कहूं ये हो सकता है। अब यहाँ से इसे अगर ऐसे लेके आऊंगा और यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे कर दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से सीधी सी बात है, बोलो हाँ या ना, ऐसे होगा या दूसरा चेक कर लेते हैं। ये इधर मुड़ा है, ये इधर, तो अपोजिट मुड़े। अगर ये इधर मुड़ा है तो ये इधर मुड़ना चाहिए, इधर मुड़ना चाहिए। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या करूं? अब क्या करूं गुड्डा, कुछ है और उपाय? तो उपाय यह कि ये वर्गाकार स्थिति कोने में बनी हुई है, यहाँ पर भी बना दीजिए। पर यार ए ऑप्शन में तो ये सर्कल बना हुआ है, वर्गाकार है ही नहीं, तो ये भी तो गलत हो गया। फिर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब क्या करूं, क्या करूं अब क्या करूं? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये वाली स्थिति ऐसे बन रही है, तो यहाँ से इस लाइन को ऐसे लाऊंगा तो ये ऐसे कंप्लीट होगी। अगर ये ऐसे कंप्लीट होगी तो मुझे पहले आप एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताओ कि ये जो आकृति है, यहाँ से ये जो लाइन आई है, आप ध्यान से देखो, इस सर्कल के पास से ही तो आई है। तो इसमें और इस सर्कल में तो बहुत डिफरेंस है, तो ये भी गलत है। भाई सर्कल के पास से ही तो घूम कर आनी चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का आंसर बी ऑप्शन है। पूरी क्लास का आंसर बी ऑप्शन है। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन जवाब है सभी का। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बोलो क्या जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन मार्क पर जो आकृति आएगी वो कौन से ऑप्शन की कंप्लीट आकृति हो सकती है? कौन से ऑप्शन की कंप्लीट आकृति हो सकती है? सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि ये एक वर्गाकार स्थिति है जिसमें हमें आकृति को कंप्लीट करना है।
मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये लाइन यहां से ऐसे आएगी और ये इस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये लाइन ऐसे आएगी और ये ऐसे इस तरीके से। बात समझ में आई? वो तो ऊपर से अगर लाइन आने की बात है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो वर्गाकार स्थिति सी ये बनेगी, तो ये ऊपर से आने का अर्थ होगा कि ऐसी स्थिति बनेगी। ये जो ऊपर से वर्गाकार स्थिति का ये अर्थ होगा, वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है? और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऊपर से तो आई नहीं है, ये तो यहाँ खुद बीच में से, तो ये तो ऐसे ही गलत है। और क्या करूं? अब सुनो ध्यान से। और क्या करना चाहिए? अगर ये यहाँ पर सब क्रॉस हुए हैं तो ये भी तो क्रॉस होंगे, ये भी तो क्रॉस होंगे, हाँ या ना? ये भी तो क्रॉस होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये वर्गाकार स्थिति जो थी, जो वर्गाकार स्थिति थी, इसके अंदर ये वाली और स्थिति बनेगी, ये वाली। भाई क्रॉस होने पे तो यही बन रहा है और ये वर्ग के अंदर से ही आएगा। यहाँ पर आप देखो कि इसकी जो भुजा आई है वो इस वर्ग से बाहर तक निकल के गई है, यहाँ आई है, तो ये गलत है। भाई इस ट्राइंगल जो अंदर ट्राइंगल सा बना है, इसमें ये बताओ कि ये यहाँ तक नहीं आ रही, बाहर तक, तो गलत है। और यहाँ पर ये आप लोग देखो, यहाँ पर बी ऑप्शन में देखो, इसकी चोंच लेफ्ट को है और यहाँ कहाँ है? इधर साइड है, तो ये भी गलत है। आंसर ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बहुत सुंदर। ए ऑप्शन जिसका है राइट जवाब है, ए ऑप्शन ही होगा दोस्त, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बी नहीं होगा। बहुत बढ़िया है। तो करेक्ट जवाब कौन सा हुआ? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त बोलो जी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? जल्दी से बोलो, क्या आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, क्या आंसर होगा? ध्यान से देखो और समझ के बताओ कि क्या जवाब हो सकता है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल को ध्यान से सुनना। क्या हो सकता है? भैया जी आप जो बुक ला रहे हो उसमें कथन निष्कर्ष टॉपिक भी है क्या? मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर लें उस चीज को। पहले क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप यहां से देखोगे तो ये वर्ग कंप्लीट होना चाहिए, तो यहां से इसे ऐसे कंप्लीट कर दो। तो यहां से इसे ऐसे कंप्लीट करूंगा तो यहाँ कट लगाना पड़ेगा। ये कट तिरछा क्यों है? कट तिरछा क्यों है? ये कट भी ट्राइंगल बेस्ड में क्यों है? वर्गाकार चाहिए भाई, वर्गाकार चाहिए, वर्गाकार। तो ये दो ऑप्शन बच गए बस। इनमें क्या अंतर है जी? सर इनका अंतर ये है कि यहाँ से जो वर्ग के कोने से जो ये भुजा गई है, ये इस कोने में गई है, अर्थात यहाँ से यहाँ गई है। और आप बी ऑप्शन को देखो, ये कोने में जाता तो यहाँ पर आना चाहिए, कोने में जाता तो कोने में जाता तो यहाँ पर आना चाहिए था, हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब ये कहाँ रह गया? ऊपर, तो ये भी गलत है। करेक्ट जवाब सवाल का ए ऑप्शन ही तो कंप्लीट होगा। करेक्ट जवाब कौन सा कंप्लीट होगा? ए ऑप्शन कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सवाल का राइट जवाब क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भाई पूछ रहे थे कि किताब में भैया कथन निष्कर्ष पूर्ण धारणा है या नहीं है, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किताब कंप्लीट रीजनिंग के नाम से निकाली है मैंने। मतलब नाम तो अभी कुछ और रखेंगे, लेकिन कंप्लीट रीजनिंग मतलब संपूर्ण रीजनिंग मैंने इस पर लिखा हुआ है। और कंप्लीट रीजनिंग अर्थात संपूर्ण रीजनिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टॉपिक इसके अंदर रखा गया है, केवल और केवल घन घनाभ को छोड़कर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अब बनते ही नहीं है। बस एक बार बने थे जो एग्जाम कैंसिल हुआ था यूपी पुलिस वाला, उसके अलावा आप कई सालों के कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे कोई स्टेट पुलिस, नहीं बनते। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, एक सिंगल टॉपिक नहीं है, सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो टॉपिक यहाँ पर ना रखा गया हो। हर एक टॉपिक को रखा गया है, मैंने हर एक टॉपिक को रखा हुआ है, कंप्लीट रीजनिंग है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, ठीक है ना? क्या नाम होना चाहिए इस किताब का? नाम फाइनल नहीं हो पा रहा यार, मैं बहुत माइंड लगा रहा हूँ कई दिन से कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए है भाई, बताओ जल्दी, नाम बताओ।
सर इस किताब में सॉल्यूशन भी है क्या? देखो सॉल्यूशन मैं एक्चुअल में आपको बताऊं इसमें मैंने किया क्या है। जैसे कोई भी टॉपिक है तो मेरे प्यारे गुड्डा उस टॉपिक में मैंने 2 एक्सरसाइज लिए हैं। मैंने 2 एक्सरसाइज लिए हैं, बताते चलना सही किया है गलत किया है। 2 एक्सरसाइज लिए हैं, है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा है क्या चीज कि जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हुआ और मतलब पहले तो ऊपर थ्योरी दी गई है कि भाई क्या क्या होता है इन क्वेश्चनों में, क्या करने का तरीका होता है, कैसे कैसे होती है। उसके बाद क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर मतलब सॉल्यूशन। सही है, ऐसे करके पहली एक्सरसाइज खत्म। फिर मैंने दूसरी एक्सरसाइज दी है। दूसरी एक्सरसाइज में मैंने क्या कर रखा है कि दूसरी एक्सरसाइज में मैंने आपको किसी टॉपिक में 20 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन ऐसे दे रखे आपकी प्रैक्टिस के लिए कि गुड्डा आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाए, आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाए। सही है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा वो उनकी केवल आंसर की रखी गई है। रही बात किताब की, तो मैं इस किताब को मेरे प्यारे गुड्डा इस पूरी किताब को सॉल्व भी आपको करवाऊंगा यूट्यूब पर एकदम फ्री। ये प्रॉमिस है, ऐसा अभी तक किसी ने कहीं भी नहीं किया होगा। पता है मैंने ये कदम क्यों उठाया है? कदम मैंने ये क्यों उठाया है? मैंने ये कदम इस वजह से उठाया है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इस वजह से ये कदम उठाया है क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, मुझे बताना कि अगर आप इसे फील कर पाओ तो, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं किताब लेके आता था बड़े जुनून से, पापा से पैसे लेके जाता था। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही था और आज भी मध्यम वर्गीय से ही है, कोई ये नहीं कि बहुत बड़े कुछ बन गए हो हम। मेरे प्यारे गुड्डा आज भी हम एक ऐसी नॉर्मल परिवार से ही है। तो होता क्या है कि पता है मतलब जैसे मैं किताब लेके आता था बड़े जुनून के साथ, देखता था भाई सबको पढ़ लूंगा, फिर 2-3 दिन पढ़ता था, फिर नई किताब ले आते थे। किताब खरीदने का शौक बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन क्या उसे पढ़ने का शौक है? मेरी बात से सहमत हो तो बता देना। होता क्या है, बच्चा किताब ले लेगा, 2-3 दिन पढ़ेगा, उस पे कवर ववर भी चढ़ाएगा बढ़िया तरीके से, फिर उसे 2-3 दिन पढ़ेगा, फिर रख देगा, फिर नई किताब लेके आएगा, फिर उसे 2-4 दिन पढ़ेगा, फिर दूसरी लाएगा। और ऐसे ऐसे होता क्या है, ऐसे ऐसे होता क्या है कि फिर वो उसे पढ़ ही नहीं पाता। अब अगर मैं किताब को सॉल्व करवाऊंगा तो तुम लोगों को एक कारण मिलेगा पढ़ने का, एक माध्यम मिलेगा पढ़ने का। मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं उसे सॉल्व कराऊंगा तो इस बहाने से आप कम से कम उसे पूरा पढ़ तो लोगे। और जब किताब आपने पूरी पढ़ ली तो मैं ये वादा कर सकता हूं कि एक सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपकी पहुंच से अलग होगा। रीजनिंग में आप जिंदगी में भी कभी धोखा नहीं खाएंगे। किताब में वो कंटेंट है। किताब प्रीवियस ईयर उठा के ऐसे ही ना चिपकाई गई। हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद से काम किया, एक एक शब्द लिख लिख के काम किया है बेटा। धूम मचाएगी किताब, परेशान मत हो। आप कहेंगे कि भैया वाकई में आपने जो किताब लेके आए ना आप, कमाल ही कर दिया। कोशिश है कि 10 जुलाई की सेल में आप लोगों को मिल पाए, कोशिश है, ठीक है। लेकिन एक बात और, आपका पूरा सपोर्ट चाहिएगा, आपका पूरा सपोर्ट चाहिएगा गुड्डा। ध्यान रखना, सपोर्ट क्या मतलब, आपको फीडबैक जरूर देना है। किताब कैसी रही जब आपके पास पहुंच जाए, फीडबैक जरूर देना, किताब कैसी रही, या मैं उसके तुमको पीडीएफ वगैरह दिखाऊंगा, उनको एक बार देख के बताना जरूर कैसी लगी किताब, है ना। हर आदमी आज के दौर में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी माध्यम से। रियल फीडबैक, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी किताब है तो किताब को देख के तारीफ कर देना उसकी, नहीं, तारीफ एक बार को मत करना, लेकिन अगर कोई भी कमी लगे ना तो बताना जरूर कि भैया ये कमी है इस किताब में। मैं खुल के कह रहा हूं, मैं उन में से हूं ही नहीं कि अपनी तारीफ 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 बस यही सुनना चाहूं, नहीं। तारीफ करना या मत करना, बुराई कर देना, सुधार लूंगा, लेकिन फीडबैक जरूर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। ध्यान से बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ये मुझे ये वाली आकृति इस बार ऐसे चाहिए, ऐसे। तो ये वर्ग तो यहां पर पहले आएगा ही, जो वर्ग है वो तो पहले आएगा ही। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वर्ग आ गया। अब ध्यान से सुनना, यहां से
ये आकृति ऐसे ही जाएगी ना, ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर एक में ऐसे ही तो गई है, हर एक में ऐसे ही, तो पहले ऑप्शन में तो ऐसा लागू नहीं है, पहला तो गलत हो गया। मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो ये हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथे में भी ये स्थिति नहीं है। अब ये दो ऑप्शन ही बच गए केवल, और ये जो दो ऑप्शन बचे हैं मेरे दोस्त, आप एक चीज इससे और देखो, ये जो आकृति घूम के आ रही है तो ये भी तो ऐसे ही घूम के आएगा, ऐसे। हाँ है ना, अंदर की ओर मुड़ी हुई, अंदर की ओर मुड़ी हुई। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, मतलब अंदर की ओर झुकी हुई आएगी, और ये बाहर की ओर झुकी हुई है, तो ये भी गलत है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है भाई, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, और कैसे ये आकृति पूरी हो सकती है, कैसे ये आकृति पूरी हो सकती है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये वाला वर्ग ही तो चाहिए, मुझे ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, वर्गाकार स्थिति, यही तो चाहिए। बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर क्या है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं, मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यही तो आना है ना, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये वर्ग ऐसे, मतलब यहां से ये स्थिति बन जानी चाहिए, यहाँ एक ये वर्गाकार स्थिति होनी जरूरी है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में है। यहाँ के बाद अगर मैं बात करता हूं, तो आप ये जानते हैं कि अगर ये आकृति इधर गई है, तो यहां से गुड्डा ये आकृति यहाँ आएगी, मतलब ये लाइन यहाँ पर आएगी, आया ना, और यहाँ से ये लाइन ऐसे यहाँ जाएगी, तो यहाँ से ये लाइन ऐसे आएगी और यहाँ तक जाएगी, तभी तो बनेगी चीजें। और ऐसे ही ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी, और यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से ये लाइन सीधी आई, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो ये लाइन यहाँ तक सीधी, और ये लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, तो ये भी कंप्लीट स्थिति बन गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वर्ग में, इस वर्ग में, मतलब जो ये वर्ग आया है यहाँ पर कोने में, यहाँ भी तो छोटे छोटे वर्ग हैं ये कोने में, तो यहाँ पर अगर ये छोटे छोटे वर्ग हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस वर्ग के बीच में से यहाँ से ये आकृति निकल के आएगी इसमें। और आप यहाँ देखो, यहाँ इस लाइन के, मतलब आप लोग ऐसे समझो, एक छोटी सी कहानी, कि अगर मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये आकृति इस तरीके से बनानी है, तो आप ध्यान से समझना, छोटी सी चीज है। मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बताना, कि यहां से ये वाला वर्ग तो होकर यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जो छोटे छोटे, अगर एक में देखूं तो 1 2 3 4 वर्ग हैं हर एक में, ये 2 वर्ग और ये 4 वर्ग हो गए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब आप लोग मुझे एक चीज बहुत नॉर्मल सी बताओ, कि यहाँ से जो ये वाला स्थिति है यहाँ तक गई है, और इस कोने से अगर मैं देखूं तो हर एक में ये स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ से मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से ये लाइन यहाँ आएगी, और यहाँ से ये वाला बीच में से आएगा, और ये वाला यहाँ बीच में से। तो हर एक में आप लोग देख लो, ये बीच में से ही निकली है, और ये साइड में से, ऐसे ये बीच में से, ये साइड में से, ऐसे ये बीच में से, ये साइड में से। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहाँ बीच में से निकली है, तो ये यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ बीच में से और ये निकली है, यहाँ ये तीनों ही इस लाइन के बीच में से निकली है, जबकि निकलनी कहाँ से चाहिए थी, इस वर्ग के इधर से, तो ये गलत है। यहाँ पर इस वर्ग के इधर से निकलनी चाहिए थी, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब इसके बाद दूसरे ऑप्शन पर क्या करेंगे, ये हमने वर्ग बना दिया, वर्ग बनाने के बाद, वर्ग बनाने के बाद आप यहां से अब एक चीज और समझो, जब मैं यहां से इस टुकड़े को यहां पर देख रहा हूं, जब मैं यहां से इस टुकड़े को यहां पर देख रहा हूं, तो यहां से ये वर्ग ऐसे सीधा गया है, जब यहां से ये ऐसे सीधा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला जो वर्ग है वो यहाँ पर आएगा, भाई ये वाला ऐसी तो डिजाइन है, और यहाँ से उठता हुआ ये सीधा इस कोने तक जाएगा ऐसे। और सेम अगर इस वाली आकृति की बात करता हूं, ये जो आकृति है, मतलब अगर इस वाली आकृति की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आकृति यहाँ से इस कोने में आएगी, और यहाँ से उठती हुई ये भी ऊपर की ओर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं भाई, इस वाली डिजाइन के लिए ये जो डिजाइन है, इस वाली डिजाइन के लिए
यही तो स्थिति बनेगी। अब जब इस वाली डिजाइन के लिए भी यही स्थिति बनेगी, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या है? यहाँ पर ये बिना बात इधर ये लाइन आई है, ये लाइन तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी गलत है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये 3 लाइन क्यों आई है? ये 3 लाइन क्यों है? लाइन तो 2 ही है। लाइन तो ये ऊपर वाले में तो 2 ही है ना भाई, 1 2 1 2 1 2, हर एक में 2 है, तो यहाँ भी 2 ही आएंगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएं, ठीक है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या कोई दिक्कत है इसमें? सभी प्यारे साथी यहां तक बोलेंगे क्या यहां तक हमें कोई समस्या है? मेरे दोस्त बताएंगे कि अब प्रश्न में मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये आकृति अंतर्निहित है? इसे कहते हैं अंतर्निहित आकृति ज्ञात करना। इसे बोलते हैं अंतर्निहित आकृति ज्ञात करना। अंतर्निहित कैसे? मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां से मेरे प्यारे दोस्तों ये कहीं पर बन रही है क्या आकृति? कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ? कौन से ऑप्शन में ये वाला ये फ्लैग सा बन रहा है? बताओ भाई जल्दी, कौन से ऑप्शन में बन रहा है? जल्दी से बताओ। देखो ये सवाल क्या होता है, ये जो आकृति है ना, ये इनमें से किसी के अंदर अंतर्निहित है। ये कौन से ऑप्शन में अंतर्निहित है? तो आप लोग देखेंगे कि यहां से ये वाली सीधी लाइन ये ले आओ और यहां से ये वाली आकृति ये ले आओ, ये है ना? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका आंसर। ये आकृति कहां अंतर्निहित है जी? ये आकृति दिखाई दे रही होगी। सवाल कह रहा है ये जो आकृति है चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के अंदर अंतर्निहित है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये आकृति अंतर्निहित है? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां से चलूं तो ये नीचे की ओर ये लाइन, फिर यहां से ये ऐसे, ये अब यहां से कनेक्शन खत्म हो गया इसका, तो ये तो नहीं बन सकता। तो दूसरा चेक करें, यहां से ये लाइन ऐसे, यहां से ये लाइन ऐसे, ओके, यहां से लाइन को यहां तक ले आओ, यहां से ऊपर ले जाओ और ये स्थिति, यहां से ऊपर ले जाओ और ये स्थिति बन गई ऑप्शन नंबर बी में। कहां बनी है? देखो, यहां से ऊपर से आए, ये राइट में गए, ऊपर गए, ऊपर, फिर इधर गए और फिर ये ऊपर वाले, ये बन गई। बी ऑप्शन राइट है। भाई वाह, ढूंढ सकते हैं, एक बार दिल भेजेंगे सभी। दिल भेजकर बताओ कि भैया इसमें कुछ है ही नहीं। सवाल तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर हमारे जो दादाजी दादी जी है ना, मतलब जो, मतलब बहुत, भाई हमसे तो बहुत, मतलब मैं कहूंगा युगों युग पहले हैं वो। आज उनकी उम्र 90 साल, 95 साल, 80 साल, तो मतलब हमसे तो बहुत पहले। उस टाइम तो मतलब एक अलग ही लेवल था। अभिषेक साहू क्या लिख रहे हैं? सर अगर कभी मिलना हुआ तो मैं आपका हाथ पकड़कर मेरे घर लेकर आऊंगा और दाल बाटी खिलाऊंगा। बिल्कुल भाई, जरूर। सुनो ध्यान से। तो मतलब हमारे जो दादाजी दादी जी हैं, मैं ये बता रहा था, उस टाइम पर तो ना रीजनिंग थी, ना बहुत ज्यादा शिक्षा थी। उनसे भी अगर आज हम कहें कि देखना दादाजी या माँ जी, ये इनमें कौन से में लग रही है तुम्हें, ढूंढियो ये डिजाइन कौन से में है, तो कितने लोगों को भरोसा है कि वो ढूंढ देंगे? मतलब सब नहीं ढूंढ पाएंगे लेकिन 70% तक ढूंढ देंगे। भाई कुछ है ही नहीं, वो इतना तो हिसाब लगाना जानते हैं कि ये वाली, अच्छा अभी ढूंढ के बताता हूँ, है ना? वो ढूंढ देंगे, इतना कंफर्म है मुझे। तो आप तो फिर भी बहुत होशियार हैं गुड्डा, बहुत बढ़िया। भाई लिख रहे हैं सर बुक का नाम मिशन रीजनिंग रखिएगा। मिशन रीजनिंग नाम तो अच्छा है, मिशन रीजनिंग नाम तो अच्छा है, लेकिन गुड्डा देखते हैं अभी। बताओ जल्दी से, यहां पर ये कौन हो सकता है? कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? पहले ऑप्शन में आएंगे, तो यहां से ये लाइन ऐसे गई, यहां से ये ऐसे आई, लेकिन इसे लाइन तक तो टच नहीं हुई, तो ये गलत हो गया। दूसरे में है क्या कोई ऐसी लाइन? सर ये है यहां से, लेकिन फिर ऊपर से ये सीधी लाइन इसके ऊपर कैसे जाएगी? ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में चेक करेंगे, सर यहां से ये वाली लाइन, यहां से ये लाइन इधर ये आई, फिर यहां से ये लाइन इधर गई, यहां से इसे ए से ले जाओ, ऊपर की ओर जाते हुए ऐसे आ गई,
ऊपर की ओर जाते हुए ऐसे आ गई। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है स्पष्ट सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, यहां से ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, फिर यहां से ये ऐसे, ये स्थिति, यहां से ये ऐसे और ये ऐसे। बहुत बढ़िया, ये तो साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा था। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बात पूछूं आप सभी से, ऐ भाई तुमने अपने अपने नाम बताए मुझे। मैंने तुमसे यूं पूछी कि भाई रीजनिंग की किताब को नाम क्या बढ़िया रहेगा, तुमने अपने अपने नाम बताए। मेरे प्यारे दोस्त एक नाम जो मैं मतलब बोलना चाहता हूं तुम्हारे सामने, तो थोड़ा सा बताना कि भाई ठीक है कि गलत है। सोच समझ के बताना, सोच समझ के। मतलब तुम्हें अभी पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ है तो तुम्हारी भाभी के ही नाम पे है, पर इसलिए नहीं कि भाभी के नाम पे है इसलिए मतलब क्लिक हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम किताब का नाम, मतलब मैं अभी पूछ रहा हूं, फाइनल नहीं किया। सभी दोस्त ईमानदारी से अपना अपना रिव्यू देना, क्योंकि तुमको मैं अपने भाई और बहन की तरह मानता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे तुम कह दोगे ऐसा कर देंगे फिर खुड्डा। लेकिन यूं बताओ, अगर हम किताब को नाम ये रख दें, अगर हम किताब का नाम ये रख दें तो कैसा रहेगा बताओ, ईमानदारी की। तर्क ज्योति, तर्क माने रीजनिंग ही होती है, ज्योति माने होता है प्रकाश, रीजनिंग का प्रकाश। ये इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी भाभी का नाम ज्योति है, ये इसलिए आया है कि भाई नाम सूट कर रहा है। जैसे तर्क शक्ति, तर्क शक्ति चलती थी कभी, तर्क शक्ति होती है रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। तो एक होता है तर्क ज्योति, मतलब तर्क माने पूरा, तर्क मतलब रीजनिंग ही हो गई, और ज्योति माने हो गया प्रकाश। कैसा नाम रहेगा मतलब, बताओ ईमानदारी से बताओ। तर्क ज्योति एक ऐसा नाम आया है मेरे मन में ये, कि एक मेरे मन में दूसरा आया तर्क दीप। तर्क दीप, दीप माने मतलब दीप माने भी प्रकाश ही है, ये भी प्रकाश को ही इंडिकेट करता है। और दीप माने ये मुझसे रिलेटेड होगा, संदीप। तर्क संदीप तो लिख नहीं सकता, तर्क दीप नाम का एक कॉम्बिनेशन भी तो बनना चाहिए। तर्क दीप तो मतलब तर्क दीप। तर्क दीप अच्छा है कि तर्क ज्योति? चलो बताओ, ए ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है या बी ऑप्शन बढ़िया है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आज ही नाम फाइनल करते हैं, क्योंकि विशेष लगाव है दिल्ली पुलिस के बैच से। तो दिल्ली पुलिस के बैच में ही फाइनल कर देते हैं आज ही, ताकि आप सब भी अब इस किताब को एक नाम से जाने। आज इसका नामकरण करते हैं इस बैच में। बताओ ईमानदारी से मेरे सभी प्यारे गुड्डा, बताओ तर्क ज्योति या तर्क दीप? ए ऑप्शन या दूसरा, बताओ जल्दी बोलो जल्दी। ए की वोट ज्यादा है भाई? मतलब आज तुम्हें मेरा नाम खराब लगने लग गया है भाई? बेटा तुम मुझे एक हद तक ही प्यार करते दिखाओ, आज तुमने मतलब मेरा नाम, बी ऑप्शन है ही ना भाई कोई, है भाई? बी ऑप्शन है ही नहीं, कमाल है। मतलब बी ऑप्शन दूर दूर तक है ही नहीं। तर्क ज्योति और तर्क दीप, केवल डॉली कुमारी कह रही है कि बी ऑप्शन सही है। कमेंट चलाओ भाई, कैसे रुक गई कमेंट? सभी प्यारे दोस्त बताओ कौन सा ज्यादा सही है, ईमानदारी से बताना कैसा नाम। तर्क माने रीजनिंग और ज्योति माने प्रकाश, रीजनिंग का प्रकाश है ये। मतलब हमारा नाम कहीं है ही ना। अब देखो आप बी कर रहे हैं बेटा, ठीक है कोई बात ना, ठीक है चलो कर दें आज नाम फाइनल, या और सोच है? कोई दिक्कत नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं अब। उम्मीद करता हूं कि सी ऑप्शन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर। ये क्यों लिख रहा है कि तर्क दीप ज्योति रख दो जी, तर्क दीप ज्योति? बेटा तू बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, मतलब सब राजी करके रखे सबको खुश करके रखे।
नीचे करो कमेंट, और करो, ऊपर से लाओ। बताओ जल्दी से, चलो यहां पर ध्यान से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, सभी प्यारे बहन भाई बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। ये आकृति में यहां से ये डिजाइन ऐसे गई, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए में तो इस तरीके से छोटी कोई लाइन है ही नहीं, तो यहां से ये लाइन ऐसे गई, यहां से बी ऑप्शन में अगर जाऊं तो बी बन सकता है क्या? जल्दी बताओ सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो भाई, कौन सा बन सकता है? यहां से ये लाइन ऐसे यहां पर आई, यहां से ऊपर की ओर ये लाइन ऐसे, यहां से ये ऐसे, फिर ये आकृति ऐसे, ये, फिर ये आकृति ऐसे। ये बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बात यहां तक समझ में आ गई? बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। मतलब ये जो बी भी आ रहे थे बाद में अभी तो ने, मुझे यूं लगी इन्होंने तर्कदीप वाली वोट डाल दी दिखे अब बी। मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ खुशी तो हुई कि ये तर्कदीप, अब बी ऑप्शन जो मैंने तर्कदीप दिया था, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो मैंने ए पे तर्क ज्योति, बी पे तर्कदीप लिखी, तो मुझे लगा कि भाई ये इस तरीके से है कि बी ऑप्शन, लेकिन तुमने भाई कोई ना, तुमने तो वो चीज भी खत्म कर दी। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या होगा? बताओ, अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब होगा। बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर देखेंगे, सबसे पहले ये लाइन जो एकदम सीधी है, वो लाइन ये मौजूद है। फिर यहां से इधर ये एकदम तिरछी लाइन जो कि यहां पर जा रही है, और यहां से लाइन ऐसे और ये नीचे, यहां से ऐसे और ये नीचे। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले तो ये आकृति जो ऐसे निकल कर आई है ट्राइंगल बेस्ड में, ये ऐसे, तो यहां से आप देख सकते हैं ये पहले ऑप्शन में भी है, लेकिन यहां से ये वाली लाइन यहां पर मौजूद नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में ये यहां से ऐसे आई है और ये लाइन यहां से मौजूद भी है, फिर ये लाइन सीधी मिली हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये वाली। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सवाल को सुनेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मैंने क्या बोला, ये लाइन जो सीधी आई पहले इस तरीके से चलती हुई, क्या हो सकता है इसका आंसर? कहां पर है ये, मुझे यहां पर नजर आ रही है, ये देखो, यहां पर ये नजर आ रही है।
यहां से आप लोग देखेंगे तो ये नीचे ये वाली लाइन, फिर ये, मतलब यहां से ये, फिर ये और ये वाली स्थिति बनेगी। यहां पर मतलब आप लोग समझ सकते हैं ये वाली स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। सही है, ए आंसर कंप्लीट है। ए आंसर कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत हद तक बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, नीचे करो कमेंट, रोको, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज और लास्ट में जाते जाते जो आप लोगों को मुझे शेयर करनी थी, और नाम से कहीं जो बढ़कर मेरे लिए है। मेरे प्यारे दोस्त, नाम तो खैर जो भी इसका रखा जाएगा रख लेंगे। एक जो चीज आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, और उस पर मुझे आपका जवाब भी चाहिए कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। क्लास तो खैर खत्म हो चुकी है, पर एक चीज जो मुझे आप सभी प्यारे साथियों से शेयर करनी है, जो मेरे एक सपना था पहले से। आज हम अपने देश में कोई भी त्योहार कार्यक्रम धूमधाम से मना लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, मिठाइयां बांट लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, केवल इसलिए ना कि भाई बॉर्डर पर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बस 2 मिनट लूंगा मैं आपकी, और मुझे बताना कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं। बॉर्डर पर कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान से भिड़ंत हो गई, हम फिर भी यहां पर बैठकर केवल रील देखे जा रहे हैं कि भाई ठीक है, समाचार सुने जा रहे हैं, न्यूज सुने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन बॉर्डर पे जो खड़ा है उसका पता नहीं कि वो अगले सेकंड भी सांस ले पाएगा या नहीं। किसकी खातिर? क्या नौकरी की खातिर? नौकरी तो बहुत है करने के लिए, जितने रुपए वो बॉर्डर पे वहां कमाते हैं हमारे फौजी भाई, उतना तो यहाँ कुछ भी काम करके कमा लेते हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत थी उनको बॉर्डर पे जाने की? और बॉर्डर पे वो गोली भी खाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। मेरे प्यारे गुड्डा, नाम में किताब का कुछ भी रखूं उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा मुझ पर, लेकिन मैं ये किताब, ये मेरे दिल की इच्छा है, एक बार बता देना कि ऐसी इच्छा है। मैं ये किताब समर्पित करना चाहता हूं अपने सभी उन शहीद फौजी भाइयों के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उनका भी तो अपना परिवार होगा। कोई हमसे कह दे कि भाई किसी दूसरे की खातिर अपने परिवार को छोड़कर तुझे मरना पड़ेगा या जान देनी पड़ेगी, तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं ना। लेकिन वो हंसते हंसते उन गोलियों को सीने पर ले गए ताकि आज हम सुरक्षित रह सके। मेरा एक सपना है और हमेशा से था कि मैं किताब जो समर्पित करूंगा अपने शहीद फौजी भाइयों के लिए करूंगा। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके लिए समर्पित किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत माता से बढ़कर कुछ नहीं, और उस भारत माता के लिए जितने लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, उनसे बढ़कर सच में कुछ नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे अब कमेंट करके बताओ एक बार दिल भेज कर कि अगर मैं उनके लिए इसे समर्पित करता हूं तो क्या एक सही सोच है मेरी? नहीं, नाम तो कोई भी हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समर्पित उनके लिए ही होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, उनसे बढ़कर कुछ है भी नहीं। सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए सेशन में बढ़िया तरीके से। अपना ध्यान रखेंगे गुड्डा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।